हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर राजेश ऑफिशियल द कॉप पे। और आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल डेट स्थगित हो गई थी उसके बारे में। कई विद्यार्थी ऐसे बोल रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, इसकी डेट कब आएगी और विद्यार्थियों की क्या क्या मांग है इस फिजिकल के स्थगित होने पर, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस फिजिकल की डेट को लेके कई विद्यार्थी ऐसे बोल रहे हैं कि सर ये जो डेट स्थगित हुई है, अगर इसके अंदर अगर 15 गुना की लिस्ट आ जाती तो सही रहता। तो अब हमको क्या करना चाहिए। कई लड़के मानसिक तनाव में हैं, कहीं गुस्सा भी आ रहा है कईयों को, कहीं दुखी हैं, कहीं बोल रहे हैं कि हम PHQ में जाके इसकी बात करें या फिर ट्विटर पे ट्रेंड करें। बहुत सारे अपने अपने जो भी तर्क है वो सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सारी बातों के पीछे एक बात निकल के आती है कि आप अपने तनाव में या आपके दुख के कारण आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपके चरित्र पर उंगली उठे या फिर आपके जो भी आपका करियर है उसको नुकसान पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो जो सरकार को हानि पहुंचाए या किसी भी तरीके से उनको परेशान करे, उससे आपका करियर खराब हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी, तो नौकरी लगने के सबसे पहले जो आपका काम होता है वो होता है एक पुलिस वेरिफिकेशन। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसके अंदर आप दोषी पाए जाते हो किसी भी तरीके से, तो आपका वेरिफिकेशन रुक जाएगा। आपका जो भी पुलिस, आपका जो भी थाना लगता है वो आपको एक चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं दे पाएगा कि हाँ, इस बच्चे का चरित्र अच्छा है, ये सही काम करता है। तो जब तक आपको वो चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती। तो आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे आपके चरित्र पर उंगली उठे। दोस्तों, जो PHQ पे जाने की बात कर रहे हैं या किसी भी मंत्री के घर पे जाने की बात हो रही है कि हम जाके वहां पूछेंगे कि 15 गुना की लिस्ट कब आएगी, ये एग्जाम स्थगित क्यों हुए, तो दोस्तों ऐसी बातें सिर्फ वो ही कर रहे हैं जो पुलिस की या फिर कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने का केवल नाटक कर रहे हों या ढोंग कर रहे हों। क्योंकि जो विद्यार्थी अपनी जो तैयारी कर रहा है, रियल में उसको गवर्नमेंट जॉब लगनी है, वो ऐसी उटपटांग बातें नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान रखता है कि हाँ, कोई बात नहीं, एग्जाम लेट हो गया तो मैं लेट एग्जाम दे दूंगा, लेकिन मुझे लगना गवर्नमेंट जॉब ही है। तो वो ऐसी उल्टी सीधी बात ना करके अपने मेहनत पे केंद्रित करेगा अपने ध्यान को और अपने करियर पे ध्यान रखेगा। अपने भविष्य को बनाने के लिए जो भी मेहनत होगी वो करने की कोशिश करेगा, ना कि ऐसे उटपटांग बातें करेगा कि हाँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये वो कर लेता हूँ, तनाव में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप केवल अपनी मेहनत पे ध्यान रखें। अपने करियर को बनाने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़े आप उसको करिए। कभी कभी हो सकता है जो भी लक्ष्य होता है वो थोड़ा दूर होता है, तो मिलने में हो सकता है कि आपको लक्ष्य प्राप्त करने में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन वो आपको मिलेगा जरूर। अगर आपकी मेहनत में अगर ताकत है, आप मेहनत अगर तरीके से कर रहे हो तो वो आपको जरूर मिलेगा। तो आप जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात यही है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं आप उस पर ध्यान रखें, फालतू बातों पे ध्यान ना दें। एग्जाम स्थगित हुआ है तो वो होगा जरूर, चाहे थोड़ा बहुत लेट हो जाए। तो दोस्तों, पुलिस के अंदर एक लाइन आती है कि दुर्घटना से देर भली। क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे और जल्दबाजी के चक्कर में आप ऐसा कुछ उल्टा काम कर बैठे जिसकी वजह से आपके चरित्र पर उंगली उठे, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब तो क्या, आप प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर पाएंगे तरीके से। क्योंकि जब तक पुलिस का वेरिफिकेशन नहीं होता, आजकल तो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जॉब के अंदर भी पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं, और जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा आपका तो आप सरकारी तो क्या, आप प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर पाओगे ढंग से। इसलिए मैं जो वो लाइन है कि दुर्घटना से देर भली, आप उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी मेहनत को थोड़ा और बढ़ा लीजिए। आप मेहनत थोड़े दिन ज्यादा कर लेंगे लेकिन आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए आप कोई भी जल्दबाजी के अंदर उल्टा काम ना करें, फालतू के मानसिक तनाव में नहीं आए। क्योंकि मानसिक तनाव की कोई बात नहीं, अगर आपको डेट ही नहीं दी जाती तो आपकी कहाँ से डेट कैंसिल होती। तो आप यही सोचिए कि आपका जो डेट है वो आपको मिली ही नहीं, आपका एग्जाम लेट है, अभी कोई डेट आई ही नहीं है उसकी। तो यही बात आप दिमाग में रख के आप अपनी तैयारी पे ध्यान रखें और आप अपनी तैयारी करते जाएं, जिससे कि जब भी एग्जाम हो आप उसके अंदर अपना 100% आपका जो भी एफर्ट है वो लगा सकें और आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। और दोस्तों, वैसे भी जो आपका एग्जाम स्थगित हुआ है वो कोई राजस्थान पुलिस ने या कोई भर्ती बोर्ड ने तो कैंसिल किया नहीं है, वो स्थगित किया नहीं है। वो तो केवल एक चुनाव के माहौल की वजह से, जो आचार संहिता लगती है उसकी वजह से आपका एग्जाम स्थगित हुआ है, और वो भी कैंसिल नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। यानी मतलब आपका एग्जाम होगा, उसका थोड़ा टाइम बढ़ गया है। तो आप जो भी है अपने मेहनत पे ही ध्यान रखो, क्योंकि जो एग्जाम तो कैंसिल होते रहते हैं, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। तो लगने वाले जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो भी करते हैं वो तारीख की फिक्र नहीं करते हैं,
और क्योंकि अगर राजस्थान पुलिस को या भर्ती बोर्ड को अगर तारीख या स्थगित ही करना होता है या तारीख लेट ही करनी होती तो वो पहले तारीख देते ही क्यों? उनको तो एग्जाम करवाना ही था टाइम पे। पुलिस डिपार्टमेंट को या भर्ती बोर्ड को दोषी ना मानते हुए आप अपनी मेहनत पे ध्यान रखें, आप अपनी मेहनत करें। आप थोड़े दिन ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि हाँ मेरे उस टाइम पे इतने नंबर आ रहे थे, अब मैं और मेहनत करूंगा तो मेरे शायद ज़्यादा नंबर आएंगे। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप केवल अपनी मेहनत पे ध्यान रखें। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा आप एग्जाम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आप जब एग्जाम देने बैठेंगे या आपके फिजिकल में जाएंगे तो आप एकदम टेंशन फ्री रहोगे, क्योंकि आपकी अगर मेहनत पूरी होगी, आपकी तैयारी पूरी होगी तो आपको एग्जाम देने में बहुत सहूलियत आएगी। आप आराम से एग्जाम दे पाओगे, फालतू के परेशान नहीं होगे। वहाँ पे जो भी एग्जाम से पहले जो भी तनाव आता है किसी भी स्टूडेंट के बीच में दिमाग के अंदर, वो आपके अंदर नहीं होगा, और आप जो भी आपका एग्जाम, जो भी आपका लक्ष्य है उसको आसानी से पार कर पाओगे। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस है, जब मेरी नौकरी लगी थी तो मेरी 2018 का मेरा सिलेक्शन हुआ था, और जब मैं एग्जाम देने गया था तो मेरा भी एग्जाम कैंसिल हुआ था। आपको पता होगा कि 2018 के अंदर जो राजस्थान पुलिस की भर्ती थी वो पहले ऑनलाइन थी। मैं ऑनलाइन पेपर दे के भी आया था, और जब मैं पेपर दे के बाहर निकला तो मुझे कंफर्म विश्वास हो गया था कि मेरा इस बार सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। और जब पेपर दे के बाहर आने के बाद जब मैंने दूसरी दिन खबर पढ़ी तो दूसरे दिन ये खबर आई थी कि जो राजस्थान पुलिस के पेपर हैं वो कैंसिल हो गए हैं। तो कैंसिल होने की वजह से मैं भी तनाव में नहीं आया था। हाँ, मुझे बुरा जरूर लगा था थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सोची थी कि हाँ कि मेरे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। हाँ, दिमाग में एक बार थोड़ा आया था कि हाँ यार पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर यही सोच के अगर मैं भी रुक जाता कि पेपर कैंसिल हो गया है अब तो मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो शायद मैं भी आज गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता। मैंने जो मेरा पेपर कैंसिल हुआ उसके बाद में मैंने कम से कम 6 महीने बाद में पेपर हुआ था वापस दूसरा, तो मैंने 6 महीने तक अपनी तैयारी नहीं छोड़ी। तो आपके लिए तो 1 महीना ही है। मैं 6 महीने तक कंटिन्यू अपनी स्टडी पे ध्यान रखा, मैंने अपनी जो भी मेहनत थी वो मैं करता रहा, और आज देख लो आप दोस्तों मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूँ। अगर मैं भी ऐसा ही कुछ सोचता, तनाव में आ जाता, या फिर कोई भी जो भी आप PHQ पे जाने की बात कर रहे हो या कोई भी ट्रेन करने की बात कर रहे हो, अगर ऐसा मैं कुछ करता तो शायद क्या पता मैं भी उन्हीं बातों में उलझ जाता, और आज जो मेरी मेहनत पे ध्यान नहीं दे पाता तो मैं शायद आपके सामने यहाँ पे खड़ा होकर आप बोल नहीं रहा होता। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि एग्जाम आपका केवल लेट हो रहा है, थोड़ा बहुत स्थगित हुआ है, केवल कैंसिल नहीं हुआ है। तो आप केवल अपनी मेहनत पे ध्यान रखें, और जो मेरे साथ हुआ वैसा ही आपके साथ थोड़ा बहुत हो रहा है। और मेरा तो पेपर भी लग गया था, आपका तो पेपर भी नहीं लगा, आपकी तो केवल डेट ही अभी चेंज हुई है, आपकी तो डेट ही आई थी। तो आप ऐसा कुछ भी ना सोचें और अपनी मेहनत पे ध्यान रखें। आप जरूर पास होगे, आप जरूर गवर्नमेंट जॉब के अंदर आओगे। मेरा कहना यही है कि आपको जो भी अगर भड़का रहा हो या कोई भी लड़के ऐसे बोल रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तो आप उनकी बातों में ना आए, किसी भी तरीके का गलत कदम ना उठाएं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और आप केवल अपने मेहनत पे ध्यान रखें। आप एग्जाम में जरूर पास होगे और आप सफल होगे एक दिन, और आप भी किसी को कहने लायक बनोगे कि हाँ आपको ऐसी तैयारी करनी चाहिए या इस तरीके से रहना चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो आपका एक्सपीरियंस दूसरों के काम आएगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस बनाओ, आप एग्जाम की तैयारी करो और सेलेक्ट होकर दिखाओ। तो दोस्तों मेरा जो भी आज का वीडियो था वो इसी के ऊपर था कि आप अपनी मेहनत पे ध्यान दें, फालतू बातों पे ध्यान ना दें। अगर आप मेहनत करोगे, गवर्नमेंट जॉब में आओगे, तो आप भी एक दिन जो भी गाने चल रहे हैं ट्रेंडिंग के अंदर, जो ये गाना है कि तो आप भी ऐसा दूसरों को कह पाओगे, आपके जीवन में भी ऐसी बात होगी। तो आप ऐसी चीजों को ध्यान में रख के आप केवल अपनी मेहनत और अपने विश्वास पे विश्वास करते हुए आप केवल अपनी मेहनत पे ध्यान दो और अपनी तैयारी करते रहो। आपका एग्जाम जरूर होगा और आप उसके अंदर सेलेक्ट जरूर होगे। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फालतू बातों में ना उलझें, लोगों को कहने में ना आए। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगर कोई भी अपडेट आती है इसके बारे में, एग्जाम के बारे में, तो मैं आपको लिए जरूर लेके आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप चिंता ना करें, आपका एग्जाम जरूर होगा। तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि डोंट वरी, बी हैप्पी और लगे रहो अपनी मेहनत के अंदर। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।